कि साढ़े रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने दे हैं, तो प्लीज़ ये इंटरवीन करो तो साढ़े रिक्रूटमेंट रूल बनाओ, नहीं रेक्टिफाई होनी है। और सब तो बड़ी गल कि जी सरकार ने जो 7 नवे मैडिकल कॉलेज बनाए, JKSSR भी उनके सर्विस रूल नहीं बनते, अस फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं करी सकते। जिस वे हॉस्पिटल तुंदे टाइम च अपग्रेड होया उस वे 200-250 बैडिड हॉस्पिटल है, अज ये हॉस्पिटल 600-650 बैडिड हॉस्पिटल है। 550 साढ़े को जी सैंक्शन स्ट्रेंथ है नॉन गेस्टेड इंप्लॉय की, और साढ़े को इस वे 280 इन पोजीशन साढ़े को नॉन गेस्टेड इंप्लॉयज़ काम करा रहे। साढ़े को ऑलरेडी बड़ी शॉर्टेज है साढ़े को स्टाफ की। कमेटी का टाइम बाउंड होना जरूरी, टाइम बाउंड। मैं भी शकीना जी से बात करूंगा कि इसको टाइम बाउंड करिए। और एक हॉस्पिटल ने 6 हॉस्पिटल सफर कर रहे हैं और उससे मरीज सफर कर रहा है। इनकी हड़ताल इनके फायदे के लिए, इनका नुकसान के साथ साथ जो मरीज का नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल सफर हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कि सरकार को इमीडिएट इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएट और जो फाइल जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, कि मस्ट बी क्लियर द फाइल और सीधी और आगे उसे सर्विस वो बड़े ARI पे चली जानी चाहिए। सिंपल ARI में जाए, वो क्लियर हो और फर्दर और भी जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, अब 200-250 बेड पे एक मेडिकल कॉलेज बनाते हो और हमने बनाया, अब आप 600 और 700 बेड बन गया। इट मीन कि आपके 3 मेडिकल का कॉलेज का बोझ ये बच्चे उठाएंगे हैं, और बगैर खाए पिए, बगैर उनकी प्रमोशन, बगैर उनको कोई हौसला और बगैर कोई उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी वर्स्ट करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। दिस इज वेरी बैड, वेरी, मैं कहता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम इनकी सपोर्ट करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इनके साथ है, इनके साथ सहयोग करेंगे। जहां तक भी बात होगी मिनिस्ट्री से होगी, ARI से होगी, कहीं भी जब इनकी फाइल कहीं मूव करती है, और देखो 7 साल से फाइलें मूव नहीं हुई, 7 ईयर्स, और 7 साल से, और इतने बड़े लोग, कभी गवर्नर साहब रहे, कभी दूसरे रहे। अब ये हॉस्पिटल इस तरीके से, और आपके फीते काटने पे जोर इतना है, इतना जोर है फीते काटने पे, आप सोच नहीं सकते कि छोटे सा कमरा भी काट लो, छोटी सी बाथरूम भी काट लो। मतलब इन चक्रों में दुनिया इतनी बड़ी हुई है। प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदे की जान और उसके बाद माल और एजुकेशन। अगर ये जगहों पे हमारा काम ही नहीं ठीक चल रहा तो इससे बुरा हो गया। जो आदमी हॉस्पिटलों में अटेंडेंट, जो हॉस्पिटल में बीमार रहे हो, अटेंडेंट रहे हो, कभी किसी बुजुर्ग के साथ, किसी नाने के साथ, किसी माँ के साथ, जब वो बच्चे रहे हो, तो मुझे बताओ कभी हेल्थ मिनिस्टर बनने तो क्या होगा। असली बात यह है, ये जो सिल्वर और गोल्ड स्पून के लोग हैं, इनको क्या पता है जो हालात क्या होते हैं। हमें पता है, जब अंदर आए तो मेडिकल कॉलेज में कोई दाखिल है तो सफाई कर्मचारी बेचारे आते सुबह, ओए निकलो बाहर, निकलो। मैंने देखा सीन, क्यों निकलो, कि वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो फायदा होना चाहिए, निकलो बाहर। फिर उन्हें चक्कर लगाना, हमने शीशे से बाहर से देखना, वो सारे सीन हमने, और सबसे पहले ये बंद कराया था। फिर इमरजेंसी, उन्होंने कहा इमरजेंसी ये पर्ची पकड़, जब खून लिया, दवाई लिया, सारा लाए करा। तो हमने कहा नो, कोई पर्ची नहीं देगा, सारा पहले ट्रीटमेंट यहाँ से होगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो अपने ऊपर चला। ये चीजें हैं जो हमने की हैं। जो डॉक्टर बदेश गए थे, अंडर हैंड पैसे देते थे, चोरी करके पैसे देते थे, और यहाँ से वो ना डेपुटेशन पे थे ना कुछ थे, सऊदी अरब में बैठे थे 216 और 15 हिंदुस्तान में घूम रहे थे। मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए, उसकी जगह नए लोग लगाए। हमने स्ट्रीमलाइन किया, और स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। इनकी भी गलती है, जब बोर्ड पढ़ते हैं ना, ये भी नहीं सोचते उस समय, जो मोदी साहब को तो टीका तो आपने इनको रोकना है, उनको रोकना है। मुझे सीधी सी बात है, अगर ये लोग, सारे लोग, इतने लोग हैं ना, यही कितनी दुनिया को देखते हैं, और जिस मरीज के ऊपर सिर पे हाथ फेरेंगे, लाइक करेंगे, वो इनके कहने में वोट डाल देगा, मेरे कहने पे नहीं डालेगा। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि इनका अगर नुकसान हुआ है तो ये लोग नहीं आते, वे वो नुकसान करने वाले लोगों को बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हो भाई? जिसका काम ही नहीं है आपके पास आना, लोगों की मुसीबत को समझना, लोगों की तकलीफ को समझना, जब आना ही नहीं है तो वो कुर्सी पे कैसे बैठे? कोई असेंबली में होगा, कोई पार्लियामेंट में होगा, और दिस नॉनसेंस।
ये बहुत बुरी बात। आपको याद है भी ये कोरोना में एक बेचारे जो लड़कियां स्टाफ कोई नर्सेज थी और पैरामेडिकल के थे, इधर वो बेचारे उसका धरने पे बैठे, उनको उस समय वो अपनी कई एक दो की जान भी गई थी, तो वो बेचारे धरने पे बैठे और उल्टा उनसे इनको पुलिस से धक्के मार के निकलवाया गया और दूसरी तरफ से कह रहे हैं बाहर रहो। तो मैंने सारे सीन देखे हैं, आई नो एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेट कलम जिसके पास है उसमें उसकी जान भी खराब है या सही नहीं है, और जिसके पास कलम भी ठीक है सही भी है उसके पास चलाने का अख्तियार नहीं है।